ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग रिकर्जन ऑन एरेस। सो रिकर्जन जो है वो एरेस में किस टाइप से हम कर सकते हैं इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सो रिकर्जन का मतलब समझ में आ गया। मतलब कि रिकर्जन का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज सॉल्व करनी है, आगे रिकर्जन जो है वो देख लेगा अपना। मतलब कि हमें, हमारे पास अगर 100 पार्ट है तो 100 में से एक पार्ट को सॉल्व करना है एंड रिकर्जन को बोलना है कि हमें अगले पार्ट्स भी इस टाइप से ला के दो। पर ये चीज एरेस में कैसे पॉसिबल है? एरेस में ये कुछ इस टाइप से पॉसिबल है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एरे है, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे इनटू स्मॉलर सब एरेस। मतलब कि पहले मान लो एरे की लेंथ थी 5, फिर कर दी हमने 4, फिर 3, 2, 1, जब तक बेस केस रीच नहीं करता तब तक हम उस एरे को बनाते जाएंगे। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें चेक करना है कि एरे जो है ये सॉर्टेड है या नहीं। चलो ठीक है, मान लो हमने एक सिंपल सा एरे बनाया, 4 डिजिट का मैं एक एरे बना रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास आ गया है एक एरे। सो एरे में हम क्या कर रहे हैं, एरे में हमको सबसे पहले हमें 4 डिजिट लेना, तो 3 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1, 2, मतलब यहाँ पे टोटल 4 प्लेसेस लेनी पड़ेगी हमें। सो तुम्हें पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, अब तो ये भी ख़राब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो हम वैल्यू डाल रहे हैं, मान लो 2, 3, 4, 5। अब हम किस टाइप से चेक करेंगे? हम सबसे पहले इस एरे का नाम देते हैं ए आर आर, इसका नाम है मान लो। सो इट्स नेम इज बेसिकली ए आर आर। हमें चेक करना है यहाँ से, ये जो 3 वैल्यू है ना, हमें यहाँ से चेक करना है। किस टाइप से चेक करेंगे? हम एक स्मॉल एरे बनाएंगे। सो आई विल जस्ट मेक अ स्मॉल एरे। स्मॉल एरे जो है इसकी लेंथ हम रखेंगे कितनी, न्यू स्मॉल एरे बनाएंगे, न्यू इंट इसकी लेंथ रख लो आप ए आर आर से एक कम। ठीक है, ये स्मॉल अंडरस्कोर मान लो या कुछ भी मान लो, ए आर आर से एक कम। एक कम क्यों? बिकॉज पहला एरे जो है वो 4 लेंथ का है, अगला एरे जो हमें बनाना है वो है 3 लेंथ का। मतलब कि इसका जगह ए आर आर डॉट लेंथ -1। ठीक है, एक कम रखेंगे इसकी लेंथ। ये समझ में आ गया आई थिंक। चलो ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब आगे क्या होगा? अगला एरे हमारे पास आएगा 3, 4, 5 का। 3, 4, 5 का ये एरे बन चुका है। 3, 4, 5 का ये एरे बन जाएगा हमारे पास। हम करना क्या चाहते हैं? अब हम कंपेयर करेंगे इस 2 और 3 को। ठीक है, इस 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। अगर 2 छोटा है 3 से तो हमें मूव करना है अगली वैल्यू की तरफ। अगली वैल्यू मान लो हमने अगला एरे बना दिया, मतलब कि इसी को हमें वापस कॉल करना है एंड हमने अगला एरे बना दिया, विच इज बेसिकली क्या, अब क्या रहेगा ये 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5 हमने एक अगला एरे बना दिया, 4 एंड 5। अब हमें कंपेयर करना है 4 की वैल्यू 3 से। क्या 3 छोटा है 4 से? हाँ, 3 छोटा है 4 से। हम और आगे जाएंगे, हम और आगे जाएंगे एंड कंपेयर करेंगे इस चीज को। सो अब हमारे पास है सिर्फ 5। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है। अब हमारे पास एरे नहीं बचा। ठीक है, एरे है ही नहीं अब। ठीक है, हमारे पास कोई एरे नहीं बचा। अगर एरे के हम आखिरी तक ट्रेवल कर चुके हैं और आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो हम रिटर्न कर देंगे कंडीशन दैट दिस एरे इज बेसिकली सॉर्टेड। एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, कुछ इस टाइप से काम करना है। एक बार कोड करके देखिए, कोड के थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। सो चलो इसका कोड लिखते हैं हम। सो ये मैं लास्ट वाला कर रहा था आपकी फिबोनाची सीरीज। सो आई विल जस्ट मेक अ न्यू क्लास जिसका नाम मैं रखूंगा, क्या है, सॉर्टिंग डॉट जावा। ठीक है, बड़े में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या सो सॉर्टिंग डॉट जावा मैंने इसका नाम रख दिया है, ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट पी एस वी एम हम लगाएंगे यहाँ पे। सो पी एस वी एम यहाँ पे लगा दिया मैंने। आफ्टर दैट एक एरे बनाते हैं, चलो एक एरे बनाते हैं। सो एक एरे बना रहा हूँ सिंपल सा इंट, यहाँ पे मैं दे दूंगा ए आर आर इज इक्वल टू क्या एरे लूँ, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने सिंपल सा एरे लिया है। ओके, अब हम कॉल कर रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं कि यार ये जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। सो सिस आउट करेंगे हम दैट दिस इज बेसिकली सॉर्टेड। सॉर्टेड और नॉट सॉर्टेड के अंदर हम डाल देंगे किसको, ए आर आर को। ठीक है, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी विच इज नेम्ड एज सॉर्टेड। ठीक है, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बिना क्लास बनाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हम रिकर्जन के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सो आई विल जस्ट मेक ए क्लास पब्लिक स्टैटिक, क्या बनाओगे, इसमें हम बनाएंगे बुलियन। बुलियन को बनाएंगे क्योंकि अगर ट्रू आ गया मतलब कि एरे जो है वो सॉर्टेड है, अगर फॉल्स आया मतलब कि एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है। सो रिटर्न कर देंगे हम सिंपली ट्रू या फॉल्स को। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट एज बुलियन, पब्लिक स्टैटिक बुलियन। एंड क्या नाम है इसका, सॉर्टेड, SORTED, ये क्लास बना दी मैंने इसकी। एंड इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर हमें पास करना है एरे को। सो मैं कुछ स्टेप्स लिख दूंगा इंट
एंड देन ARR। एक बार ढंग से इसको बाद में ट्राई रन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी समझ लो, समझ में आ जाएगा, वैसे तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है इसकी। सो ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर? बिकॉज हमने रिटर्न स्टेटमेंट डाला नहीं है। सो ओके, इसका जो बेस केस है वो क्या होगा? इसका बेस केस होगा कि अगर अगर हमारे पास एरे डॉट लेंथ जो आ गई है वो कितनी है, वो आ रही है हमारे पास जीरो के इक्वल। अगर एरे डॉट लेंथ वो है जो है वो जीरो हो चुकी है, सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जीरो को, रिटर्न कर देंगे जीरो को। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया है। हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे सिंपली जीरो को, एंड क्या दिक्कत, हाँ सॉरी, जीरो को नहीं रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू को। ट्रू को बेसिकली, ट्रू को क्यों करेंगे? बिकॉज हम बार बार रिकर्जन के थ्रू आखिरी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आखिरी में चले जाएगा, जब ये आखिरी में चले जाएगा, सो वो मतलब कि सॉल्व हो चुका है ना पूरा। सो अगर लेंथ इसके आ जाती है जीरो, तो ये फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि हमने सही साथ सॉल्व कर लिया है। अब जैसा कि मैंने बोला था, आपको एक सब एरे बनाना पड़ेगा। सो सब एरे के लिए हम क्या करेंगे? सब एरे में हम ऐसा कर देते हैं, इंट स्मॉल ARR इज इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा ये? स्मॉल ARR को हम इक्वल रख सकते हैं न्यू इंट है ना, न्यू इंट। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इट इज एरे डॉट लेंथ। सही है? एरे डॉट लेंथ नहीं, सही नहीं है, -1 भी आएगा, बिकॉज हम उसको एक साइज छोटा करना चाह रहे हैं। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले? इसके बाद हम रन करेंगे एक फॉर लूप को। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? स्मॉल एरे इज इक्वल टू इनकम्पेटिबल टाइप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ओह सॉरी, स्मॉल एरे, एरे तो एरे ही ना, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप रन करेंगे, किसके लिए? फॉर लूप रन करेंगे। अब हम वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? स्मॉल वो जो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे एलिमेंट है ARR में, उसको हमें डालना है स्मॉल एरे के 0th इंडेक्स पे। सो मैं कर दूंगा इंट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन ARR डॉट लेंथ, एंड देन मैं कर दूंगा यहाँ पे सिंपली I प्लस प्लस। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, क्योंकि आपको स्मॉल एरे बनाना है। देखो इधर थोड़ा समझा देता हूँ क्या वैल्यूज थी। मान लो अभी के लिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 1 2 3 4। ये जो है ये एरे की वैल्यूज है, दिस इज द वैल्यू फॉर एरेस। हमें चाहिए स्मॉल एरे, एंड ये जो स्मॉल एरे है इसमें स्टार्टिंग में वैल्यूज आ जाएगी 2 3 4, 1 को हटाना है हमें। 2 3 4 किस तरह से आएगा? अगर हम स्मॉल एरे ऑफ जीरो पे एरे ऑफ 1 की वैल्यू रखे, सॉरी, इसके इंडेक्सेस अगर देखोगे तो ये इंडेक्स हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एंड स्मॉल एरे में ये इंडेक्स हो गया हमारे पास 0 1 एंड 2, इस टाइप से हो रहा है। सो यहाँ का जो फर्स्ट इंडेक्स है आपके पास, इसको हमें 0th इंडेक्स पे डालना है। मतलब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिससे स्मॉल एरे के 0 इंडेक्स पे एरे ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं दैट स्मॉल एरे, यहाँ पे अगर आप लेते हो I-1 तो हो जाएगा I-1 विल बी बेसिकली इक्वल टू 0। सो अगर स्मॉल एरे ऑफ I-1 जो है वो इक्वल हो गया हमारे पास एरे ऑफ किसके? I के। I क्या है? I-1 है। सो हमने ये कंडीशन फुलफिल कर ली कि 0th इंडेक्स पे हमें एरे का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स पे हमें 0th इंडेक्स पे हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स में हमें एरे का सेकंड इंडेक्स चाहिए, एंड सिमिलरली सेकंड इंडेक्स पे हमें एरे का थर्ड एलिमेंट चाहिए। इस टाइप से हमें वैल्यूज चाहिए। सो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आपके पास एक स्मॉल एरे आ जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? जैसा कि आप देख चुके हो रिकर्शन में, हमें उसी टाइप की चीज परफॉर्म करनी है। हमें जो परफॉर्म करना वो ये है। देखो एक चीज आपने नोटिस करी कि अगर हम इसको ऐड कर भी देते हैं तो यार हमारे पास 0th इंडेक्स वाली तो वैल्यू ही नहीं है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास एरे की 0 इंडेक्स वाली तो वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यूज जो हमने डाली है 1 2 3, सो 1 2 3 4, तो ये जो है ये तो बस इतनी वैल्यूज पे रन करना है ना, ये 1 तो आया नहीं हमारे पास। सो इसके लिए हम लगाते हैं, इसको पहले से ही लगा देते हैं दैट हमें जो रिटर्न करना है, यहाँ पे मान लो हमें जो रिटर्न करना है, यहाँ पे डाल सकते हो RETURN। क्या रिटर्न करोगे? कि रिटर्न हम ये करेंगे कि एरे ऑफ 0 जो है प्लस, प्लस किसको करना है हमें? स्मॉल एरे को, मतलब फंक्शन को। फंक्शन का नाम हमने क्या दिया है? फंक्शन का नाम है सॉर्टेड। अरे स्मॉल इंडेक्स इज इक्वल टू, रुको 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 रुको, क्या करना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, हमने इस एरे को तो दे दिया है
एंड हम वापस से कंडीशन लगा देंगे सॉर्टेड के लिए। रिटर्न करना है हमें सॉर्टेड की वैल्यू SORTED, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इट इज स्मॉल एरे, एरे की जगह हमने स्मॉल एरे कर दिया, SAMALL एंड देन ARR, हमने इस टाइप से इसकी वैल्यू डाल दी है। चलो इतना तो आ चुका है हमें समझ में, इतना तो आ चुका है हमें समझ में, पर कंडीशन कहाँ है जो चेक कर रही है? हाँ, कंडीशन तो हमने लिखी ही नहीं है, कंडीशन भी तो लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, लिखनी पड़ती है। सो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारे पास ARR ऑफ I जो है या फिर, हाँ चलो ठीक है, अगर हमारे पास या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर हमारे पास ARR ऑफ 0 जो है वो, अगर देखो वापस बताता हूँ मैं, ये हमारे पास एरे है, ये जो है हमारे पास एरे है, अगर हमारे पास जो ARR ऑफ 0 है, मतलब ये जो है अगर ये छोटा है, स्मॉल ARR ऑफ, छोटा है या इक्वल है, छोटा ही लेते, बिकॉज इक्वल में तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर ये छोटा है किससे, स्मॉल ARR ऑफ, स्मॉल ARR ऑफ 0 से, अगर ये छोटा हो गया तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें ये रिटर्न करना है, हमें RETURN करना है फॉल्स। इस कंडीशन के लिए हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, ये आ गया हमें समझ में कि अगर ARR ऑफ 0 जो है वो स्मॉल ARR ऑफ 0 से छोटा है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, एंड बार बार ये कंडीशन कॉल कर दी जाएगी स्मॉल ARR पे। सो होगा क्या, हो यही रहा है। चलो इसका एक बार राइट कर लेते हैं, स्मॉल ARR ऑफ I-1 एक्सपेक्टेड दिस, ओके। सो इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं हम ढंग से, एक बार ढंग से ड्राई रन करते हैं इसका कि हो क्या रहा है। सो हो इसमें ये रहा है दैट इसको छोटा साइज कर दूंगा तो आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज है। सो इसको मैंने कर दिया थोड़ा छोटा। ओके, अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू मेन क्लास को कॉल करा। ओके, यहाँ पे हमने मेन क्लास को कॉल कर लिया 1 2 3 4 5 पे, एंड हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सॉर्टेड एरे है या नहीं है। ठीक है, हमने ये फंक्शन लिख लिया है यहाँ पे। अब देखो, अगर ए आर एरे की लेंथ होती है 0 तो हमारे पास ये ट्रू आ जाएगा। अभी वैल्यूज क्या है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 ही है अभी के लिए, 1 2 3 एंड 4 ये वैल्यूज है अभी के लिए इस पर्टिकुलर एरे में, मतलब जो हमने फंक्शन के अंदर डाला है उस पर्टिकुलर एरे में 1 2 3 4 वैल्यूज है। ओके, आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि हमने एक स्मॉलर एरे बनाया, ये इफ कंडीशन तो आएगी नहीं अभी, तो इसको अभी भूल जाओ। स्मॉलर एरे बनाया है एक साइज छोटा, और उसमें हमने करा क्या है, उसमें हमने वैल्यूज इंक्लूड करी है 2 3 4, मतलब कि ये हो गया हमारे पास स्मॉलर एरे 2 3 4 वाला, 2 3 4 वाला जो है वो स्मॉलर एरे है। अब आगे हम क्या करना चाह रहे हैं, आगे हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर एरे ऑफ जीरो जो है वो लेस देन स्मॉल एरे ऑफ 0 है, एरे ऑफ 0 क्या है, एरे ऑफ 0 ये है, एंड अगर ये छोटा है स्मॉल एरे ऑफ, स्मॉल एरे ऑफ 0 से, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। क्या ये सही बात है क्या, नहीं नहीं ये सही बात नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली साइन मैंने गलत लगा दिया। अगर एरे ऑफ 0 जो है वो बड़ा है, अगर ये बड़ा है स्मॉल ARR ऑफ 0 से, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स हमें, नहीं तो वापस जाएगा ये सॉर्टेड में। अब जो हमारा एरे बन चुका है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारा जो एरे बन चुका है दैट इज बेसिकली द स्मॉलर एरे, मतलब कि ये वाला जो है इसको अब कंसीडर करा जाएगा स्मॉलर एरे। ठीक है, अब ये कंसीडर करा जाएगा हमारे पास स्मॉलर एरे। चलो ठीक है, वापस चालू करते हैं। क्या ये जीरो है इसकी लेंथ, नहीं जीरो नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम स्मॉलर एरे बना दिया हमने, न्यू इंट एरे ऑफ लेंथ, मतलब कि ये अब स्मॉलर एरे आ चुका है हमारे पास 3 और 4 की वैल्यूज के साथ, 3 और 4 के वैल्यूज के साथ हमारे पास बन चुका है स्मॉलर एरे। अगर एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन स्मॉलर एरे, मतलब कि अगर ये जो 2 है ये 3 से छोटा है, अगर ये 3 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो हम कर सॉरी स्मॉलर, वेर इज इट, हाँ, एरे ऑफ 0 जो है वो 3 से वो 3 से बड़ा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो बढ़ने दो, नहीं तो बढ़ने दो। हाँ, सो इसमें फॉल्स रिटर्न नहीं होगा बिकॉज 2 जो है वो 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। इसके बाद हम वापस से रिटर्न कर देंगे सॉर्टेड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक एरे बनेगा विच इज बेसिकली 4, एंड वापस से हम चेक करेंगे क्या 3 जो है वो बड़ा है 4 से, नहीं है तो ये इसके आगे जाएगा, पर इसने देखा आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर आगे हमारे पास कुछ नहीं है सो हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0 हो चुका है, हम रिटर्न कर देंगे सिंपली ट्रू को। इस टाइप से वर्क करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको एक बार जल्दी से रन करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या चल रहा है इसका। अगर मैं रन करूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज बेसिकली
दैट आंसर ही नहीं आया। ओके, इट इज कमिंग। हमारे पास कोई दिक्कत है एट लाइन नंबर 16। लाइन नंबर 16 में क्या दिक्कत कर दी हमने? रिटर्न करना है हमें सॉर्टेड ऑफ स्मॉल एरे। सॉर्टेड ऑफ स्मॉल एरे, एक सेकेंड, पहले दिक्कत देख लें दो। मेन एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड जीरो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ ऑफ जीरो। हमने क्या करा है, अगर लेंथ जो है वो जीरो हो गई है, लेंथ जो है वो जीरो हो गई है, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अगर इसकी लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है जीरो के, या फिर जीरो के लेस देन अगर मैं लगाऊं, लेस देन इक्वल टू जीरो अगर आती है इसकी वैल्यू, एरे डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो रिटर्न करना है हमें ट्रू। नहीं तो इंडेक्स, देखो एक और चीज बताऊं आपको, एक और चीज बताऊं। अगर एरे की लेंथ, अगर एरे की लेंथ जो है अगर वो वन भी हो गई तो सॉर्टेड रहेगा ना। मतलब कि अगर आप मान लो कि एरे के अंदर हमारे पास सिर्फ वन स्टोर है, अगर हमारे पास एरे के अंदर सिर्फ वन स्टोर है, या फिर एरे के अंदर हमारे पास सिर्फ 1000 स्टोर है, यार इसको तो किसी से कंपेयर ही नहीं करना है हमें। ओके, इसको किसी से हमें कंपेयर ही नहीं करना है। सो अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो भी अगर एरे की लेंथ हमारे पास जीरो, अगर हमारे पास वन है, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो भी रिजल्ट में ट्रू ही देना चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ओनली द एरर दैट वी वर डूइंग। अगर मैं इसको वापस से रन करूं, अगर मैं इसको वापस से रन करूं, तो मैंने इसको कर दिया रन, एंड आंसर आ चुका है हमारे पास क्या? ट्रू, जैसा कि आप देख सकते हो, इसके लिए आंसर आ गया ट्रू। पर आयुष, ये तो तुमने सही कंडीशन के लिए चेक कर लिया, एक काम करो गलत कंडीशन के लिए चेक करो। तो चलो एक काम करते हैं, इधर मैं 5 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है 5, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया है 4। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, इसको अगर मैं रन करूँ, हमारे पास आंसर आना चाहिए फॉल्स, एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज बेसिकली फॉल्स। देखो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, रिकर्जन के थ्रू सॉर्टिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में वगैरह में पूछ लिया करो।